हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। कैसे सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। और हम लोग आज अपने इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि हमारे टेक्नीशियन जो कि ग्रेड 2 होता है उसकी सैलरी कितनी होती है, और टेक्नीशियन 1 की भी सैलरी को हम मोटा मोटा बता देंगे। बाकी हम लोग जो है टेक्नीशियन 1 नहीं, सॉरी टेक्नीशियन 3, क्योंकि हम लोग जो इनिशियली ज्वाइन करते हैं तो टेक्नीशियन 3 होते हैं, और प्रमोशन के बाद हम लोग टेक्नीशियन 2 बनते हैं, फिर टेक्नीशियन 1 बनते हैं, फिर हम लोग सीनियर टेक्नीशियन जिसको हम एमसीएम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जेई, और जेई के बाद जो है एसएससी का चांस हमारा रहता है, ठीक है। तो आज आप लोगों को कमेंट भी आ रहे थे कि सर सैलरी और जो है प्रमोशन पे एक वीडियो बनाइए, ठीक है। तो हम सैलरी तो दिखाई देंगे, लास्ट में हम लोग प्रमोशन की भी बात कर लेंगे, ठीक है। और हाँ, हम जो सैलरी दिखा रहे हैं, हमें जो अपनी जॉब करते हुए 3 साल 11 महीने हो चुके हैं, जिसमें से हमारा क्या है 6 मंथ का हमारा ट्रेनिंग रहता है। तो अगर वो 11 माह में से हम 6 महीने माइनस कर दें तो 3 साल और 5 माह हो चुके हैं। और सर हमारा देखिए अभी जो ग्रेड 2 हम हुए हैं, पहले ग्रेड 3 थे, तो मतलब जो है 2-2.5 साल, वो जो हम अपना ट्रेनिंग पीरियड भी जोड़ लें तो 2.5 साल पे हमारा प्रमोशन हो गया था। आप ऐसे समझिएगा कि 2022 अप्रैल में हमारा प्रमोशन हुआ था, अप्रैल में 23 अप्रैल को, ठीक है। और अब जो 24 अप्रैल होगी तो हमारी 2 साल हो जाएंगे। 2024 की जो अप्रैल आने वाली है तो हमारी 2 साल और हो जाएंगी, यानी 4 साल हो जाएंगी, पूरी 4 साल पूरी हो जाएंगी। तो वही हमारा अगला जो प्रमोशन है वो दिसंबर में हमारी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। बाकी सैलरी जो आप देख रहे हैं सर, हमारी 4 साल 3 मतलब लगभग 4 मान सकते हो, 3 साल और 11 माह, 3 ईयर 11 मंथ के बाद जो हमारी टोटल सैलरी है वो सर आपके सामने है 43,060 रुपीज़। और इस बार ना सर इंसेंटिव हम सबसे निचले स्तर पे चला गया, ठीक है। और सर इसमें एक चीज़ और नहीं शामिल है, एचआरए सर इसमें और नहीं शामिल है, ठीक है। अगर हम लोग एचआरए को शामिल कर देंगे, एचआरए इस समय हमारा है 5350 रुपये, ठीक है। कितना? 5350। तो मोटा मोटा ऐसे देख लो 43,000 और 5,000 मान लो, है ना। तो 48,000 हमारी सैलरी हुई जाके 48,000, 48,000 और कितना 110, है ना। 48,000 मानो मोटा मोटा सैलरी, क्योंकि इस बार जो इंसेंटिव है ना वो सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया, इतना कम कभी नहीं आया था। और सर इंसेंटिव जो हमारा है ग्रेड 2 का जो इंसेंटिव है 7,000 से 7,500 के आसपास रहता है, 7,000 से सर 7,500 के आसपास रहता है। तो वो इंसेंटिव नहीं बिल्कुल ना के बराबर आ गया 910। वो इसलिए होता है सर, इंसेंटिव कब इसलिए आ जाता है जब गाड़ियाँ हमारी कम निकलती हैं, गाड़ियाँ कम आती हैं, आउटर्न हम कम दे पाते हैं, तो इंसेंटिव कम बनता है, ठीक है। वर्कशॉप में जो इंसेंटिव बनता है वो गाड़ियों के हिसाब से होता है, कितना हम गाड़ी निकाल रहे हैं, हमारा आउटर्न कितना है, महीने में कितना गाड़ी निकलना चाहिए, और हम कितना निकाल देते हैं। मान लो कि 600 गाड़ियाँ निकलना चाहिए महीने में, और हम निकाल देते हैं 700, तो हमने 100 गाड़ियाँ को एक्स्ट्रा निकाला है। तो वही इंसेंटिव, वो जो पैसा होता है ना, वो इंसेंटिव के फॉर्म में हम सबको मिल जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो वही इंसेंटिव इस बार कम आया, क्योंकि गाड़ियाँ कम निकल रही थी और आ भी रही थी कम, ठीक है। तो इसलिए जो इतना हमारा सैलरी हमने बताया 3 साल 11 माह के बाद हमारा टोटल सैलरी जो है वो 48,000 आप मान लीजिएगा। वैसे अगर 48,000 है ना, और इस पर इंसेंटिव हम और 7,000 जोड़ दें, तो 48 में 7 जोड़ दो सर, 55,000 के आसपास सैलरी हमारी बनती है, 54,000 के आसपास, ठीक है। ये ग्रेड 2 की सैलरी है। वहीं पे सर अगर हम बात कर लें जो हमारा टेक्नीशियन ग्रेड 3 होता है, उसकी सर सैलरी ना 33,000 से लेकर के और 40,000 तक वेरी करती है। 40,000 और 41,000 भी कभी कभी पहुंच जाती है, 41 मैक्सिमम 42 तक पहुंच सकती है, ठीक है। वो किस लिए, देखो जगह जगह पे डिपेंड करता है। और क्या डिपेंड करता है कि हम लोग शुरू में जब हम ज्वाइन करते हैं ना, तो हमारी सैलरी ऐसे कुछ होती 33,000 के आसपास, है ना। फिर धीरे धीरे इंक्रीमेंट लगता रहता है। देखो इंक्रीमेंट हर माह हर साल लगता है, ठीक है। हर साल इंक्रीमेंट लगता है। देखो प्रमोशन एक अलग चीज़ है और इंक्रीमेंट एक अलग चीज़ है। तो इंक्रीमेंट हमेशा बढ़ता रहता है। दूसरा क्या है कि सर डी टाइम टाइम पे बढ़ता रहता है, तो इस हिसाब से सर सैलरी हमारी हर साल बढ़ती है, ठीक है। तो इनिशियली हमारी ऐसा रहता है 33,000 के आसपास, फिर हमारी सैलरी जो है ग्रेड 3 में ही 40,000 42,000 के आसपास पहुंच जाती है। फिर हम ग्रेड 2 हो जाते हैं, तो हमने ग्रेड 2 की दिखाई दी है सैलरी। फिर ग्रेड 1 हो जाएंगे, फिर ग्रेड के बाद हम सीनियर टेक्नीशियन हो जाएंगे। हाँ, सीनियर टेक्नीशियन हो जाएंगे। सीनियर टेक्नीशियन को सर हम एमसीएम बोलते हैं, एमसीएम बोलते हैं, मैन क्राफ्टमैन, ठीक है। तो
जी हमारा जो है एमसीएम होता है, सीनियर टेक्नीशियन होता है, सीनियर टेक्नीशियन जो सर होता है, इसके बाद क्या होता है सर कि देखो, या तो पहले ही आप सीनियर टेक्नीशियन बनने से पहले ही आप जेई का डिपार्टमेंटल एग्जाम आता है, तो वो निकाल दो तो आप जेई बन जाओगे। ठीक है, क्या बन जाओगे सर? जेई बन जाओगे। ठीक है। और सर अगर हम जो है एमसीएम या सीनियर टेक्नीशियन जिसे हम कह रहे हैं सीनियर टेक्नीशियन, इसके बाद अगर हम जेई की बात करें तो सर बहुत लंबा करना पड़ता है। ठीक है। जब आपका जो है जहाँ पर भी आप पोस्टेड हो वहाँ ज़रूरत है उसकी जेई की, तो आपका हल्का मुल्का टेस्ट लेकर के आपको जेई बना दिया जाता है। ठीक है। वैसे रेगुलर प्रमोशन जो है वो हमारा एमसीएम तक ही होता है, लेकिन क्या है कि जैसे जिस जगह हम पोस्टेड हैं वहाँ पर हमारा जेई की रिक्वायरमेंट है, तो होता क्या है कि आपसे पूछा जाएगा कि भैया आप जेई बनोगे या नहीं बनोगे, क्योंकि सीनियर टेक्नीशियन ही अपना क्या होता है जेई के इक्विवेलेंट होता है और इसकी सैलरी जेई से ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि जेई एकदम आता है वहाँ पे अपनी पोस्ट पे, लेकिन ये सीनियर टेक्नीशियन जो बनता है, जो बहुत साल नौकरी करके यहाँ तक पहुँचता है, तो इसकी सैलरी जेई से कई गुना ज़्यादा कई गुना ज़्यादा हो चुकी होती है। जो हमारे ये नए जेई होते हैं बाकी, है ना, जो पुराने जेई होते हैं उनकी भी ज़्यादा हो जाती है फिर। तो इसकी सैलरी ज़्यादा हो जाती है, कहीं न कहीं ऐसी जेई से हमेशा ज़्यादा ही रहती है। तो इससे पूछा जाता है कि भैया क्या आप जेई बनना चाहते हो ना? तो फिर अगर ये कहता है कि हाँ सर हम जेई बनना चाहते हैं, अपना राय देता है, तो इसका हल्का-फुल्का टेस्ट लिया जाएगा और ये जेई बन जाएगा। ठीक है? हाँ, जी जेई बन जाएगा। तो ये थोड़ा-सा लंबा प्रोसेस है। अगर हम लोग फास्ट प्रोसेस करना मतलब जल्दी से प्रमोशन लेना, जेई बनना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको एग्ज़ाम ही क्वालीफाई करना पड़ेगा। ठीक है? रेगुलर प्रमोशन जेई में बहुत जल्दी नहीं होता है। सीनियर टेक और बहुत से लोग पहले के ऐसे भी हैं जो सीनियर टेक्नीशियन तक आकर के रिटायर हो गए। लास्ट में उनको एक सम्मान देने की हिसाब ही समझ लो, लास्ट में जेई बना दिया जाता है, जो बनना चाहते हैं उनको। ठीक है? बाकी को नहीं बनाया भी जाता है। तो हाँ, कुछ लोगों का कहना भी था कि सर ये जो है टेक्नीशियन का जो लास्ट प्रमोशन सीनियर टेक्नीशियन होता है, तो हाँ, बिल्कुल बहुत सी जगह यही होता है कि सीनियर टेक्नीशियन पे ही लोग रिटायर हो जाते हैं। और ठीक है, क्योंकि इसके बाद रूल ये नहीं कहता कि आप ये ही बनोगे। ठीक है? बनोगे आवश्यकता अगर है तो, ठीक है, नहीं तो आप भैया एग्ज़ाम आपको क्वालीफाई करना पड़ेगा, तब आप जेई बन जाओगे। हो सकता है कि आप ग्रेड थर्ड हो तभी एग्ज़ाम क्वालीफाई कर जाओ आपका। वैसे तो ज़्यादातर चांस रहते हैं कि 3 साल जब हो जाता है तो एलडीसी वाला हम लोग अप्लाई करते हैं। एलडीसी वो जो होता है हमारा लिमिटेड कॉम्पिटिटिव डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो होता है, एलडीसी लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ये होता है ना। तो ये 3 साल बाद ही आप दे सकते हो और जेई बन सकते हो, है ना। तो लगभग आप ग्रेड 2 में आ जाओगे तभी, या ग्रेड थर्ड में ही होगे तभी जो है आपको हो सकता है ये चांस मिल जाए एलडीसी देने का। तो अगर हम लोग एग्ज़ाम निकाल के पहुँच गए जेई में तो बहुत जल्दी पहुँच जाओगे, अदरवाइज़ बहुत लंबा समय लगता है जेई बनने में। ठीक है? तो ये प्रमोशन की बात रही, बोलो समझ में आ गई? किसी को अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। बाकी सर और भी चीज़ें आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ना। हाँ, अब कुछ हमारी कटौतियाँ होती हैं। देखो इसमें एचआरए कहीं लिखा नहीं लिखा ना, एचआरए होता है ना सर, एचआरए आप जानते ही होंगे सभी लोग, हाउस रेंट अलाउंस, जो हमको घर के लिए घर को मतलब रहने के लिए जो हमको अलाउंस दिया जाता है, भत्ता दिया जाता है, वो यहाँ पे नहीं जुड़ा है, क्योंकि जो लोग सरकारी क्वार्टर सरकारी आवास ले लेते हैं रेलवे का, तो उनका एचआरए सरकार फिर उनको नहीं देती है ना। ठीक है, तो एचआरए यहाँ पे नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है सरकारी आवास ले चुका हूँ, रेलवे का क्वार्टर ले चुका हूँ, रेलवे के जो कमरे होते हैं वो ले चुका हूँ, तो इसलिए एचआरए नहीं जुड़ा हुआ। बात समझ में आ गई क्या? हाँ, ठीक है। तो बाकी कुछ कटौतियाँ भी होती हैं, ना सर, हल्की-फुल्की कटौतियाँ होती हैं, लेकिन एनपीएस में ज़्यादा जाता है। जो एनपीएस होता है, जैसे कि हमारा अभी 3945 लगभग 4000 रुपये कट रहा है ना? तो 43,000 में से 4000 ये और निकाल लो, 4000 और निकाल दो तो वही 40,000 सैलरी, और वो एचआरए, और हाँ एचआरए तो जोड़ना पड़ेगा। एचआरए तो सभी का आएगा अगर आप लोग रेलवे का आवास नहीं लिए हो, है ना? तो फिर वही मान लो 45,000 सैलरी आपकी बनेगी एनपीएस को काट के। ठीक है, एनपीएस को काट के सर। बाकी जो 30 है, जो एक ये हमारा इंश्योरेंस होता है उसमें कट जाता है, और जो बिजली का पैसा कट रहा है, हाउस रेंट कट रहा है, वाटर चार्ज कट रहा है, ये सबका नहीं कटेगा। जो लोग रेलवे के आवास लिए होते हैं ना उन्हीं का कटता है। तो मैं रेलवे का आवास लिया हूँ, मतलब आवास लिए हूँ, तो इसलिए कि हमारा पैसा ज़्यादा कट रहा है, 1200 232 25 रुपये, है ना। बाकी साइकिल का स्पोर्ट फंड कटता है, देखो स्पोर्ट होते रहते हैं उसका कटता है। साइकिल का स्टैंड का भी 50 रुपये कटता है। ठीक है, और एक कल्चरल अकेडमी है उसका भी जो है 20 रुपये कट रहा है। कल्चरल अकेडमी में कभी गाना वगैरह ये सब काम होते रहते हैं, कंपटीशन वगैरह होती रहती है, तो उसका भी कट रहा है। मतलब मोटा मोटा हल्की हल्की चीज़ें हैं, है ना, आप देख सकते हो, क्योंकि ये तो उसी लोग उन्हीं का कटेगा जो आवास ले रखे हैं। देखो 30 रुपये ये कट रहा है। एनपीएस का तो आप जान ही रहे हो, एनपीएस तो सभी का कटना है।
30 रुपये जो हो गया, और स्पोर्ट फंड का 10 रुपये 40 रुपये, और साइकिल एक्सचेंज का 50-90 रुपये, और कल्चरल अकेडमी का करता है 20 रुपये 90 110 रुपये कट रहा है एक्स्ट्रा। और ठीक है, एनपीएस तो करते करता है। हाँ, 1300 रुपये क्या कट रहा है सर? देखो, एक बैंक होती है हमारी रेलवे की ही तरफ से, सोसाइटी होती है, एक बैंक ही होती है, तो वो उसका जो है 1300 रुपये, इसका मेंबरशिप आप अगर चाहते हो तो ले सकते हो। इसकी मेंबरशिप लेने से होता ये है कि आपको इन फ्यूचर कोई पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, तो ये बैंक जो है आपको पैसा दे देती है कम इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है, कम इंटरेस्ट रेट में, और कम जो है डॉक्यूमेंट तो खैर हर जगह रेलवे मतलब एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए हर जगह डॉक्यूमेंट कम ही लगते हैं, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम लग जाता है, ठीक है। हाँ, तो वही चीज़, ये हमारा एक लोन भी कट रहा है, इसी का ही है, जो हमारी रेलवे की तरफ से बैंक रहती है, तो 12,000 है ना, और 1300 वो कट रहा है, लगभग 14,000 रुपये तो यही कट रहा है ना। तो इसलिए सैलरी यहाँ पे आप कम देख पा रहे हो, जो नेट सैलरी लिखी है, तो कुछ लोगों ने हो सकता है देखा हो तो देख रहे होंगे सर सैलरी बहुत कम है, तो वो इसीलिए क्योंकि 14,000 तो हमारा यही कट रहा है ना, 14,000 तो सर यही कट रहा है आपका, आपका जो लोन वाला है, ये 1300 ये हो गया, और 12,709 ये हो गया, है ना, इस वजह से। तो ये हमारी सैलरी रही, प्रमोशन भी आप समझ गए। और देखिए कि 2 ढाई 3 साल में आपके प्रमोशन होते रहते हैं, हाँ ठीक है, 2.5-3 साल में आपके प्रमोशन होते रहते हैं रेगुलर, कोई एग्ज़ाम नहीं दोगे तो, ठीक है। हाँ देखो, तो आप जब भी प्रमोशन होता है तो थोड़ा बहुत एग्ज़ाम देना, वाइवा वगैरह थोड़ा बहुत एग्ज़ाम देना ही पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कुछ ना करना पड़े, थोड़ा तो एग्ज़ाम देना पड़ता है। लेकिन वो जो है एग्ज़ाम, हर कोई जो कैंडिडेट पढ़ के गया है तो वो उसके लिए कोई कुछ नहीं करता है, आराम से वो क्वालिफाई करता है, ठीक है। हाँ, तो बताइए, जानकारी ठीक लगी? अब कोई डाउट तो नहीं बचा है? अब भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप कमेंट करना, हम उसको देखेंगे और जो है आपको उस डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, ठीक है। तो बाय बाय, मिलते हैं हम लोग, टेक केयर।